सीनियर जर्नलिस्ट फरीद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने में 2 वाक़यात पेश आए हैं। रेप अपने आप में एक इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन उसके साथ साथ जो लैंग्वेज इनकी जानिब से, मुल्ज़िमान की जानिब से इस्तेमाल की गई है, वो बता रही है कि किस तरह से जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसके खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नीलम। देखें, एक तो पहले तासर ये था कि शायद ये सिर्फ इस्लामोफोबिक अटैक्स होंगे और मुसलमानों के ऊपर सिर्फ हमले हो रहे हैं, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि ये नस्ल परस्ती जो है ये सिर्फ रंग को देख के, और मजहब भी उसमें एक आंसर है, लेकिन रंग को देख के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जिन 2 ख्वातीन का आपने जिक्र किया जिनके साथ बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात पेश आए वोलसल के अंदर, वो दोनों सिख ख्वातीन हैं और उस पर जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। उस एरिया में सिख बड़े वेल सेटल्ड हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अपने बिजनेसेस बनाए हुए हैं, और ओवरऑल जो बर्तानिया के अंदर भी सिख हैं वो बड़े पुरअमन किस्म के लोग हैं, और किसी किस्म के वायलेंस का उनका कोई ताल्लुक नहीं है वायलेंस के साथ। लेकिन जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया है, और सिर्फ उनके रंग की वजह से निशाना बनाया गया है, क्योंकि उनका रंग भी ब्राउन है, और जो जुबान इस्तेमाल की गई इन वाकयात में, वो उन घरों के पड़ोसियों ने भी सुना, जिस तरह से जबरदस्ती घर के अंदर घुस के एक वाकये के अंदर उनको रेप का निशाना बनाया गया। बड़ा ही अफसोसनाक है। और इससे बड़ी अफसोसनाक बात देखें यह है कि जो फार राइट के यहाँ पर सरकर्दा लोग हैं, टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग, उनमें से किसी ने भी ऐसे वाकयात की खुलकर मजम्मत नहीं की, ना ही उन कम्युनिटीज के साथ जाके खड़ा हुए, चाहे वो मसाजिद पर हमले हों, चाहे वो ख्वातीन का रेप हो, या लोगों के ऊपर हमले जिस तरह से किए गए, किसी भी वाकये में खुलकर कम्युनिटी के साथ ये लोग जो है ये खड़े नहीं हुए। उससे ये पता चलता है कि इनकी खामोश रजामंदी जो है वो ऐसे वाकयात को और ऐसे अनासर को हासिल है जो इन वाकयात के अंदर मुलविस है। हुकूमत ताहम बड़ी संजीदा है, और आपने देखा कि वज़ीर आज़म कीर स्टारमर गए उस मस्जिद के अंदर भी, वहां पे उन्होंने कम्युनिटी से मुलाकात की, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए मजीद फंडिंग का ऐलान किया। हुकूमत चाहती है कि पुरअमन मुआशरा जो है बरतानिया का, उसके अंदर ऐसे वाकयात ना हों, लेकिन जो एक फार राइट का बढ़ता हुआ आंसर है बरतानिया के अंदर, वो बड़ा तशवीशनाक है। और उसने ना सिर्फ मुसलमानों को, सिखों को, हिंदुओं को और तमाम जो ब्राउन कम्युनिटीज हैं उनको मुतासर किया है, बल्कि मुस्तकबिल में लोग परेशान हैं कि शायद हमें यहाँ से हमारे लिए क्या हालात होंगे। अच्छा, लोगों को आपको नहीं लगता कि मसाजिद में जाके वहाँ पर सॉलिडारिटी करना या फिर ऐसे वाकयात के बाद कम्युनिटी से सॉलिडारिटी ये काफ़ी नहीं है? एक मूवमेंट जिसको लीड ही एक क्रिमिनल कर रहा है, उसमें जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आगे जा चुकी हैं। उसकी वजह से कम्युनिटीज़ जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, ख़वातीन सफ़र कर रही हैं। इससे पहले जो हिजाब पहनती हैं ख़वातीन, वो तो पहले ही आजकल खौफज़दा रहती हैं ट्रेन्स में, ट्यूब्स में जाते हुए, और अब जो हिजाब नहीं पहन रही उनको भी टारगेट किया जा रहा है, कहीं पी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कहीं पर ये कहा जा रहा है अपने मुल्क वापस जाओ। तो आपको नहीं लगता कि इट्स हाई टाइम के ऐसी जो मूवमेंट थी जो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत पर मबनी थी, उसमें जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले गवर्नमेंट? बिल्कुल, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। आप देखें, जब लंदन में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इनका, तो उसमें जो तकारीर की गई उसमें खुल्लम खुल्ला नफरत का इजहार किया गया, और किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिसने वहां पे नफरत अंगेज तकारीर की। जो लीडरशिप थी उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो एक बड़ा तशवीशनाक अमर ये है कि इस वक्त ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही जो बरतानिया के अंदर नफरत को फैला रहे हैं, और ये नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसके तदारक के लिए हुकूमत को, सोसाइटी को, सबको मिलकर आगे आना होगा। आपने दुरुस्त कहा कि सिर्फ सॉलिडारिटी का इजहार करना और मस्जिद में चले जाना काफी नहीं है, बल्कि कानून तो मौजूद है, कवानीन भी, उन पर अमल दरामद करने की जरूरत है, और मजीद कवानीन ऐसे बनाने की जरूरत है जिनमें इस्लामोफोबिक अटैक्स जो है या जो रेशियली एग्रीवेटेड अटैक्स हैं उनके ऊपर मजीद सख्त तरीके से कार्रवाई की जाए। इस वाकये में भी देखें जो वोलसल के अंदर हुआ है, पुलिस की तरफ से ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि वो खातून जो है वो ब्राउन है या उसका ताल्लुक जो है वो किस कम्युनिटी से है। ये तो जो उस कम्युनिटी के बड़े हैं उन्होंने बताया हमें कि ऐसी खातून का रेप किया गया है जिसको सिर्फ उसके रंग की वजह से निशाना बनाया गया, उसके स्किन कलर की वजह से। तो उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें सजा तो यकीनन होगी, बरतानिया के अंदर अदालतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इस बड़े पैमाने पर एक नफरत की मुहिम चलाई जा रही है, उसको रोकने के लिए जिन इकदाम की जरूरत है उनमें बड़ी कमी है अभी, और उसमें मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए ऐसे अनासर के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर या जो तकारीर के अंदर जो मुजाहिरों में खुलकर नफरत का इजहार करते हैं, नफरत फैला रहे हैं,
وہ برطانیہ کو کے ہمدرد ہرگز نہیں ہے. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ برطانیہ کو دوبارہ سے ایک گریٹ برٹن بنانا چاہتے ہیں، لیکن نفرت کی بنیاد پر کبھی بھی معاشرے آگے نہیں بڑھتے. اور جس طرح سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، ایک تاثر یہ بھی تھا کہ شاید باقی کمیونٹیز جو ہیں ان کے اندر میں کھل کے بات کروں گا کہ انڈینز بھی بہت سارے ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ صرف پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن اب تو دیکھ لیں سامنے چیزیں آ رہی ہیں جس میں سبھی اس میں جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا تشویشناک ہے. بالکل کوئی اس طرح کا جرم کرنے سے پہلے نہ کوئی آپ کا پاسپورٹ دیکھتا ہے، نہ کوئی آپ سے کلمہ سن رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا انڈین ہیں یا بنگلہ دیشی ہیں. تو اب کمیونٹی کو بھی، تمام کمیونٹیز کو ایک ساتھ یونائٹڈ ہو کر گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے نفرت انگیز جو مظاہرے ہیں اور جو سوشل میڈیا پر تقاریر ہیں ان کو روکا جا سکے، کیونکہ اس سے سب ہی سفر کرے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.